नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 4 राष्ट्रीय एकीकरण। देखिए बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों, हमें पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही इन प्रश्नों के आंसर लिखना है इस प्रकार से। तो देखिए, पहला प्रश्न है राष्ट्रीय एकीकरण से क्या आशय है, लिखिए। तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 35 में। तो राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय है राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उनमें परस्पर समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का होना। राष्ट्रीय एकीकरण मूलतः राष्ट्र में भावनात्मक एकीकरण है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 35 में से देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है हमारे देश में अनेकता में एकता किस प्रकार दिखाई देती है, लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 36 में। भारत में कई अलग अलग प्रांत हैं जिसमें रहने वाले सभी लोग की भाषा, जाति, धर्म, परंपरा, पहनावा आदि में काफ़ी अंतर है, जो कि बंगाली, राजस्थानी, मारवाड़ी, पंजाबी, तमिलियन, महाराष्ट्रियन आदि के रूपों में जाने जाते हैं, जो अपने आप को भारतीय कहते हैं और यही भारत में अनेकता में एकता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 36 से देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आवश्यक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसका आंसर भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के तानों बानों, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बांधकर हुआ है। एक साझा इतिहास के बीच आपसी समझ की भावना ने विविधता में एक विशेष एकता को सक्षम किया है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 36 से आप देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है पंथ निरपेक्षता का अर्थ लिखिए। तो देखिए, पंथ निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता राज्य से आशय है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और धर्म, पंथ एवं उपासना रीति के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 36 से देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार सहायक है। तो देखिए, अन्य देशों से पर्यटन भारत में आकर यहाँ के ऐतिहासिक चीज़ों को देखते हैं, जिससे परस्पर राष्ट्रीय एकीकरण में बढ़ोतरी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है नीचे दिए गए तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए, इसको देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 37 में। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है जाति प्रथा के प्रमुख दोष लिखिए। तो देखिए, जाति प्रथा के दोष, यह श्रम की गतिशीलता का गुण समाप्त कर देती है। जाति या प्रथा से अस्पष्टता फैलती है। महात्मा गांधी के मतानुसार यह जाति पाति की सर्वाधिक घृणित अभिव्यक्ति है। इससे देश का अधिकांश भाग पूर्ण दासता के लिए मजबूर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 39 से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण को किस प्रकार कमजोर करती है। तो इसका आंसर देखिए, सांप्रदायिकता में प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य धर्म के विरुद्ध में अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण कमज़ोर होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप बता सकते हैं। इसके बाद अगला है क्षेत्रवाद से आप क्या आशय है, यह राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार बाधक है, लिखिए। तो देखिए, क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है। क्षेत्रवाद के कारण परस्पर धर्म और समुदायों के बीच विरोधाभास होता है, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद अगला है वे कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनके कारण वर्तमान समय में जातीय बंधनों में शिथिलता आई है। तो देखिए, इसका आंसर वर्तमान समय में भारत में रह रहे लोग के बीच राष्ट्रीय एकता और अखंडता देखने को मिलती है। इसी कारण वर्तमान में जाति
जाति बंधन में शिथिलता आई है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 39 से देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर आप अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप पृष्ठ क्रमांक को देखकर प्रश्नों के आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी इसके आगे के सभी वीडियो और सभी विषय के वीडियो देख सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों।